हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजुगेशन, अ काइंड ऑफ पैसिव। कंजुगेशन जो है वो एक पैसिव की ही काइंड होती है। डियर स्टूडेंट, आप इसको पैसिव ही कह सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वो लेक्चर देखकर जो है वो ये भी कह सकते हैं कि तो सर पैसिव ही पढ़ा रहे हैं और सिर्फ नाम कंजुगेशन दे दिया। लेकिन क्या है कि डियर स्टूडेंट, बुक्स के अंदर ऑक्सफोर्ड की जो किताबें होती है इंग्लिश की, उसमें इसको कंजुगेशन कहा जाता है ये बिल्कुल पैसिव जैसा। फिर इसमें क्या फ़र्क होता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। कि कंजुगेशन जो है, पहली बात ये है कि कंजुगेशन के अंदर बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाय का प्रयोग यही नहीं करते यहाँ पर। जैसे हम कोई अगर पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर बाय का इस्तेमाल करते हैं हम कि एन एप्पल इज़ टेकन बाय हर, तो बाय हर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। लेकिन कंजुगेशन जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मोस्टली क्या करते हैं हम कि इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, कंजुगेशन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ही, शी, इस तरह से कोई पर्सन हो सकता है। तो वो किस तरह से है डियर स्टूडेंट, आए मैं आपको वो पढ़ाता हूँ कि कंजुगेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कंजुगेशन की, तो कंजुगेशन के लिए अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि शी, डियर स्टूडेंट मैं एक ही वर्ब को लेकर चलूँगा जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि शी इज़ डिस्टर्ब्ड, शी इज़ डिस्टर्ब्ड। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सब्जेक्ट लिया शी, उसके बाद एक वर्ब भी यहाँ पर लगा दी, शी इज़ डिस्टर्ब, मतलब थर्ड फॉर्म मैंने वर्ब की इस्तेमाल कर दी यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखें कि थर्ड फॉर्म आपको हर कंजुगेशन में लगानी है। सब्जेक्ट आप ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, कोई पर्सन, और उसके बाद आप यहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपने टेंसेस सब सीख लिए हैं और पैसिव सब सीख लिए हैं, पैसिव ऑफ इंडिकेटिव आपने सीख लिए हैं, तो डियर स्टूडेंट ये याद रखें ये आपको इजीली समझ आने वाला है। लेकिन अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े, आपने जो है वो पैसिव वाइज नहीं पढ़े, तो पहले आप जाकर उनकी तैयारी करें, फिर आपको ये समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि शी इज़ डिस्टर्ब, शी इज़ डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब किया जाता है। तो अब उसे डिस्टर्ब किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। अब उसे परेशान किया जाता है, जब भी ऐसा सेंस आ जाए तो आप उसको किस तरह से बनाते हैं डियर स्टूडेंट, शी इज़ डिस्टर्ब, उसे परेशान किया जाता है। अब इसके आगे हम फ्रेजेस लगा सकते हैं कि उसे घर में परेशान किया जाता है, शी इज़ डिस्टर्ब एट होम, शी इज़ डिस्टर्ब, यहाँ पर मैं फ्रेज लगा सकता हूँ कि शी इज़ डिस्टर्ब एट होम। इसका मतलब हुआ कि उसे परेशान किया जाता है घर में। अब इसी तरह से मैं बहुत से सेंटेंसेस बना सकता हूँ डियर स्टूडेंट। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ही इज़ किल्ड, उसे मारा जाता है। आई एम एप्रिशिएटेड, मुझे एप्रिशिएट किया जाता है। ही इज़ प्रेज्ड देयर, उसकी वहाँ तारीफ की जाती है। तो डियर स्टूडेंट अब क्या है कि सब्जेक्ट इज़, एम, आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इस तरह से हमारा कंजुगेशन बन जाता है। बाय को नहीं लगाते यहाँ पर, और उसके बाद हम फ्रेजेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया एट होम, यानी कि शी इज़ डिस्टर्ब एट होम, उसे परेशान किया जाता है घर पर। तो ये हमारा देखें, हमारे जो कंजुगेशन हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। तो जस्ट हम इसके ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, शी इज़ डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जाता है। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा शी इज़ बीइंग, जस्ट मैं यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल करूँगा, शी इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड एट होम। अब ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज़ बीइंग डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे परेशान किया जा रहा है, उसे घर पे परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि उसे घर पे परेशान किया जा रहा है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक कंजुगेशन हो गया, उसे घर पर परेशान किया जा रहा है। तो आप ऐसा भी तो कहते हैं ना कि मेरी मजाक उड़ाई जा रही है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, चोर को पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह के जो भी सेंसेस होते हैं तो डियर स्टूडेंट आप उनको इसी तरह से फॉर्म करते हैं। किस तरह से कि शी इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड एट होम, उसे घर पर परेशान किया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाऊं तो ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा शी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एट होम, शी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एट होम, शी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एट होम, उसे घर पर परेशान किया जा चुका है,
उसे घर पर परेशान किया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये देख लें आप कि शी तीनों के अंदर आया, उसके बाद डिस्टर्ब तीनों के अंदर आया, एट होम तीनों के अंदर आया। सिर्फ फर्क क्या आया कि जब मेरा इंडेफिनिट था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, जब मेरा कंटिन्यूस हुआ तो मैंने इज बीन का इस्तेमाल किया, जब मेरा परफेक्ट हुआ तो मैंने हैज बीन का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया, और बाकी जो भी सब यहाँ पर लगा हुआ है वो सब सेम है। तो डियर स्टूडेंट सेंस क्या है, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जाता है, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह का जो है वो सेंस हमारा कंजुगेशन का आ रहा होता है। तो ये फ्यूचर, अगर हम बात करें पास्ट की, तो अब पास्ट के लिए क्या है कि ये आपका प्रेजेंट था, प्रेजेंट के जितने भी टेंस थे मैंने आपको सब बताया कि उनके किस तरह से कंजुगेशन होते हैं। अब हम अगर बात करें पास्ट की, तो पास्ट के अंदर पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो किस तरह से होगा कि बिल्कुल सिंपल होगा कि शी वॉज डिस्टर्ब्ड एट होम, शी वॉज डिस्टर्ब्ड एट होम, शी वॉज डिस्टर्ब एट होम, उससे परेशान किया जाता था घर पर, उसे घर पर परेशान किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट अब क्या हुआ, यहाँ पर इज था, मैंने सिर्फ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट का इस्तेमाल किया, तो उससे परेशान किया जाता था घर पर। और अभी इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि शी वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड एट होम, शी वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड एट होम। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में लेकर जाऊँ तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि शी हैड बीन डिस्टर्ब्ड एट होम। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देखें, गौर करें कि यहाँ पर शी हर जगह पर है, पास्ट में भी थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब एट होम सब जगह पर। सिर्फ फर्क क्या आया, इंडेफिनेट में वाज का, पास्ट कंटिन्यूस में वाज बीइंग का, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का। तो ये क्या है, शी वॉज डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जाता था। आई वॉज प्रेज्ड, मेरी तारीफ की जाती थी, आई वॉज बीइंग प्रेज्ड, मेरी तारीफ की जा रही थी। आई हैड बीन प्रेज्ड, मेरी तारीफ की जा चुकी थी। तो इस तरह से शी वॉज डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जाता था। शी वॉज बीइंग डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जा रहा था, यानी कि परेशान किया जा रहा था। शी हैड बीन डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे परेशान किया जा चुका था। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास्ट का। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर के कंजुगेशंस, तो फ्यूचर के लिए डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पर कह देंगे कि शी विल बी डिस्टर्ब्ड एट होम। और इसका जो है डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट बनता है, जैसे कि पैसिव बनते हैं इतने ही कंजुगेशंस बनते हैं टेंसेस के। तो यहाँ पर हो जाएगा शी विल हैव डिस्टर्ब्ड एट होम। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें, अगर फ्यूचर की हम बात करें तो शी विल बी डिस्टर्ब एट होम, उसे घर पे डिस्टर्ब किया जाएगा, उसे घर पर परेशान किया जाएगा, उसे वहाँ मत भेजो, उसे घर पे परेशान किया जाएगा। तो शी विल बी डिस्टर्ब एट होम, शी विल हैव डिस्टर्ब एट होम, शी विल हैव डिस्टर्ब एट होम। तो यहाँ पर भी देखें फ्यूचर में शी आया, थर्ड फॉर्म आई, डिस्टर्ब आया, एट होम आया। फर्क क्या हुआ, जस्ट विल बी और विल हैव का, यहाँ पर विल बी मैंने लगाया और यहाँ पर लगाया विल हैव। सॉरी, यहाँ पर आप बीन का भी इस्तेमाल करना होगा, शी विल हैव बीन डिस्टर्ब होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर, सॉरी, शी विल हैव बीन डिस्टर्ब्ड एट होम, शी विल हैव बीन डिस्टर्ब्ड एट होम। तो यानी कि उसे घर पर परेशान किया जा चुका होगा, उसे घर पर परेशान किया जा चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं फ़र्क क्या, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इज आया, बाकी सेम रहेगा। और अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो इज बीइंग आया, और अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो यहाँ पर हैज़ बीन आया। पास्ट की बात करें इंडेफिनिट में वाज यहाँ पर लगाया, और वाज बीइंग का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और हैड बीइंग का मैंने परफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया।
फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर में मैंने विल बी का इस्तेमाल किया और फ्यूचर परफेक्ट में मैंने विल हैव बीन का इस्तेमाल किया। तो जस्ट ये जो चेंज आए हैं इनसे इनके सेंसेस जो है वो चेंज हो गए। तो आप भी कोई एक सेंटेंस ले डियर स्टूडेंट और उसके सब कंजुगेशंस आप कॉपी पर बनाएं और उसके अलावा जो है उसके आगे फ्रेजेस भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आई एम एप्रिशिएटेड एट ऑफिस और इन द ऑफिस, ऑफिस में मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। आई एम बीइंग एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। आई हैव बीन एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएट किया जा चुका है। आई वॉज एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएट किया जाता था। आई वॉज बीइंग एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएटेड किया जा रहा था। आई हैड बीन एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएटेड किया जा चुका था। आई विल बी एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। आई विल हैव बीन एप्रिशिएटेड, मुझे अप्रिशिएटेड किया जा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट किया जा चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट अभी यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से कंजुगेशन आपको मैंने समझा दिए, बहुत ही अच्छे होते हैं कंजुगेशन, पैसिव के ही तरह बिल्कुल होते हैं, सिर्फ इनमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि में यहाँ पर फ्रेजेस लगाए जाते हैं और सब्जेक्ट इनों के ही, शी, कोई इंसान, किसी भी पर्सन का आप नाम भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी आप प्रैक्टिस करें जितनी हो सके और आप कोशिश ये क्या करें कि आपको ये याद हो या ना हो कि ये इंडिकेटिव का पैसिव है, ये पैसिव जो है आपका कंजुगेशन का है, ये पैसिव जो है आपका वो सम डिफरेंट कंडीशन का है। आपको जस्ट जो है उर्दू की इंग्लिश करनी आनी चाहिए कि अगर उर्दू ऐसी आ जाए तो उसकी इंग्लिश कैसे होगी, इस तरह से होगी, ये रूल होगा। तो आप जस्ट इसको फॉलो करें और जैसे जैसे आप जो है अपनी ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेट आप करते हैं जुमलों को, वो जैसे जैसे आपकी बेहतर होती जाएगी, जितने ज़्यादा आपको जो है वो तरीके आएंगे ट्रांसलेशन करने के, तो उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।